तो तुम लोग को खुद ही कोर्स नहीं कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब मैं ईच एंड एवरी करूं, भले तुम्हारा कोर्स एंडिंग में मार्च में खत्म हो, क्योंकि तुम लोग सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे। e रेज़ टू 2x प्लस 3 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? दिशा क्या मानोगी? क्या एज्यूम करो बेटा दिशा? ये जो ऊपर वाला टर्म है 2x प्लस 3 उसको t मान लो। 7.2 का 16 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन किया 2 dx is dt। अब हम इसको dx is dt by 2, इसका आ गया e, इसके ऊपर t, dx के dt by 2, 1 by 2 et dt, इसका इंटीग्रेशन et का et प्लस c हाफ, t की जगह आपने पुट किया 2x प्लस 3 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो। देख लो आपको कोई पॉइंट इसमें क्लियर नहीं है तो मैं बता दूं। मान्य समझ आया ये? मान्य ये समझ आया आपको? सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। देख लो मैंने क्वेश्चन किया 2x प्लस 3 को t माना है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन किया dx is dt by 2, ये पूरा et और dx के dt by 2, फिर 1 by 2 बाहर गया et का इंटीग्रेशन et प्लस c। 17 क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज़ टू x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन कर रहा है। तो आपको पता है कि आप किसको एज्यूम करोगे, बता सकते हो? सोच के बताओ। बताओ रोहित किसको मानोगे तुम? नहीं पता, करोगे नहीं तो आएगा ही कहां से? एक्स स्क्वायर को t मानना, 2x dx is dt और dx is dt by 2x, x अपॉन et, x स्क्वायर को dx की जगह dt by 2x, x कैंसिल, 1 by 2 बाहर, e minus t dt, 1 by 2 e minus t और t का कोएफिशिएंट -1 प्लस c, तो दैट इज 1 minus 1 by 2 into 1 by et plus c। t के लिए आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, t का सब्स्टिट्यूशन था x स्क्वायर प्लस c, ये इस पूरे का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, ये क्लियर हो गया तो मैं आगे 18 बता देता हूँ। e raised to tan inverse x dx is 1 plus x square। किसको एज्यूम करेंगे वंशिका? तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को नहीं, tan इनवर्स x को t मानेंगे क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर खुद होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा dt में बदल जाएगा डायरेक्टली, तो dx is 1 plus x square dt। तो यहाँ आ गया et, dx की जगह 1 plus x square dt और नीचे 1 plus x square, ये कैंसिल हो गया et dt, et का इंटीग्रेशन et प्लस c, t के लिए आपने पुट कर दिया tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, चेक कर लो आपको 18 समझ में आया कि नहीं आया। बच्चों देख लो, आपको नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है e raised to 2x minus 1 e raised to 2x plus 1 dx। अब आपको ऊपर नीचे ex से डिवाइड करना है। सॉल्यूशन 2x minus 1 divided by ex, 2x plus 1 divided by ex, तो इसका इंटीग्रेशन है ex
e रेज टू माइनस एक्स ex e रेज टू माइनस एक्स। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। यहां से आप एज्यूम करोगे, डिनोमिनेटर वाले टर्म का एज्यूम कर लो ex प्लस e माइनस एक्स बी टी। इसका डिफरेंस है ex का माइनस ex dx इज इक्वल टू dt। अब आपने यहाँ पर dx की वैल्यू निकाली dt अपॉन ex माइनस e माइनस एक्स। इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ऊपर वाला टर्म को हमने t माना, नहीं नीचे वाले को t माना है, ex माइनस e माइनस और dx के dt अपॉन ex माइनस e माइनस एक्स। ये कैंसिल हो गया, आपके पास टर्म बचा et अपॉन t, जिसका इंटीग्रेशन log t प्लस c। log ऑफ t की जगह आपका आ गया ex प्लस e रेज टू माइनस एक्स प्लस c। ये इसका पूरा इंटीग्रेशन है इस क्वेश्चन का। जब देख लो कोई प्रॉब्लम है तो इस वक्त बात कर बताओ तो क्या दिक्कत आई है। क्वेश्चन नंबर 19 है ये। आ रहा है आप लोगों को, देखो कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लो। दैत्र समझ आया ये अलग कि नहीं आया? दैत्र आपको आया ही समझ में कि नहीं? सर थोड़ा लेट हो गया था, मैं ऊपर कोई का बात थोड़ा बाकी है सर। सर ये सर dx ये वाला बोल रहा हूँ इसमें। सर ये dx इक्वल टू dt के नीचे वाला सर दिख नहीं रहा है, वहां से दिख नहीं रहा है सर। यार नीचे वाला हाँ सर। बस कुछ नहीं किया, dx की वैल्यू थी dt अपॉन ex माइनस था, ये इससे कट हो गया, dt अपॉन t आया जिसका log मॉडुलस t और t के ex प्लस e रेज टू माइनस एक्स प्लस c करके इंटीग्रेट हो गया। सेम वे से क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया है e रेज टू 2x e रेज टू माइनस 2x e रेज टू 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप डिनोमिनेटर को एज्यूम करोगे और उसके बाद इसको सॉल्व करोगे, इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। सेम क्वेश्चन 19 का 20 है, तो आपने ये जो डिनोमिनेटर है इसको एज्यूम कर लेना, लेट एज्यूम करना है e2x e रेज टू माइनस 2x dt। इसका डिफरेंशिएशन e2x into 2, इसका माइनस 2e माइनस 2x dx is dt, और यहां आ गया आपका dx is dt अपॉन 2 टाइम e2x e माइनस 2x। ये वैल्यू dx की जगह आ जाएगी तो इससे ये दोनों कट हो जाएंगे, आपके पास फाइनली बचेगा 2 टाइम et और 1/2 बाहर आ गया, यहाँ dt अपॉन t, जिसका इंटीग्रेशन होता है हाफ ऑफ log ऑफ मॉडुलस t प्लस c। हाफ इसके लिए आपने पुट करते हैं e2x प्लस e रेज़ टू माइनस 2x प्लस c। ये इंटीग्रेट कंप्लीट हो गया। ये और ये क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही है, सब्स्टिट्यूशन भी एक जैसा ही है दोनों का। ये आपको आगे पहले देख लो और कोई क्वेरी है तो सब पूछो, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके सब बता रहा हूँ। और आप लोग तो करो, मैं ही सारे कराऊंगा आपको, क्योंकि मेरे को 12th का एग्जाम मेरे को ही देना है, आप लोग तो नहीं दे रहे। ये क्लियर हो गया पूरा? सर हाँ बोलो अर्ची। सर 20th क्वेश्चन में जैसे 19 में क्या वैसे नहीं कर सकते e रेस्ट मतलब e रेस्ट टू x से सारे टर्म्स को डिवाइड कर लेने का? आप करके देखो, मैं आपको इसलिए तो बोला था आप अपना अटेम्प्ट करके दिखाओ। सर किया वैसे उससे नहीं निकल रहा, इसके लिए तो ये सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें आपको हाँ सर सब्स्टिट्यूशन मिलती है, इसके लिए देखो आपने ट्राई किया तो आपको पता चल जाएगा क्या गलती की है, तो उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए आप इस तरीके से जा रहे हो। तो वो आपको इसलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग ट्राई करोगे तो आपको उसकी गलतियां पता चलेंगी और फिर क्या नया उसका क्या होगा तो आपको एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। उसमें आपको दिया है, आप लोग मेरे को सिर्फ ये बताओगे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कि डायरेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है। 10 स्क्वायर
2x minus 3 dx, इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा? tan स्क्वायर 2x minus 3। बताओ रोहित क्या करेंगे इसमें हम? रोहित सर 2x माइनस 3 को सर t मान लेंगे, फिर सर tan स्क्वायर x का वो लगा देंगे हम। tan स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला होता है बताओ मेरे को, क्या है तुम्हारे पास फॉर्मूला? 1 माइनस x। मैंने आपको sec स्क्वायर बोला, अभी भी एग्जाम में tan स्क्वायर आए तो उसको sec स्क्वायर में बदल देना। ये है, इसको पहले tan स्क्वायर को चेंज करना। अब sec स्क्वायर का तो आपके पास फॉर्मूला है, sec स्क्वायर का क्या है? tan 2x minus 3 और x क्या है? 2 वाला तो 2 से डिवाइड और 1 का x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। आपको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है। sec स्क्वायर का फॉर्मूला tan x होता है और x मतलब ये पूरा 2x minus 3, फिर 2x minus 3 में x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड, ये इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और 1 का x प्लस c करके ये इंटीग्रेट हो गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये 22nd क्वेश्चन, sec स्क्वायर 7 minus 4x dx। तो बताओ इसमें क्या हम करें? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? सर -1 + 1 ऐड करके sec स्क्वायर का डायरेक्ट tan अभी बताया ना मैंने, sec का लिखो tan 7 minus 4x अपॉन, इसमें 7 का 0 -4 नीचे आ जाएगा प्लस c, इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। कोई आपको एज्यूम अगर डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है डायरेक्ट लिखो और अंदर में ही सिर्फ x का कोई जो भी कोएफिशिएंट है वो उससे डिवाइड करो, जो भी मतलब अंदर का डिफरेंशिएशन आता है उससे डिवाइड करो, अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन। ये आया समझ में आप लोगों को? पहले ये देख लो फिर मैं आगे बताऊं। आर्ची आपको ये आया समझ में? यस सर। tan स्क्वायर में याद है sec स्क्वायर -1 कंपल्सरी करना, क्योंकि tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। tan का फॉर्मूला है log sec x, लेकिन इसका नहीं है फॉर्मूला। जैसे 23rd क्वेश्चन, 23rd में दिया है sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। दिशा इसमें किसको एज्यूम करोगे तो, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ये। दिशा किसको मानोगे? t मानोगी? वंदन तुम बताओ, वंदन आज एब्सेंट लग रहा है। सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वंदन किसको एज्यूम करोगे? हाँ सर, बताओ। सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं, क्योंकि sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं होता है, जिसका डिफरेंशिएशन हो उसको एज्यूम करो। sin इनवर्स x को t मान लो, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस x स्क्वायर dx इज dt। तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है हमारे पास, तो हमारा dx का वैल्यू आया 1 माइनस x स्क्वायर dt। तो आपने यहाँ क्या किया, इसको t लिया है और d 1 माइनस x स्क्वायर dt इंटू √1 माइनस x स्क्वायर, ये इससे कट हो जाएगा। तो आपके पास इंटीग्रेशन है t dt का, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और t के लिए आपने पुट कर दिया sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो गया। देखो ये समझ में आया आप लोगों को? तो मैं आगे बताऊं। वंशिका तुम्हें आया ही समझ में? हाँ सर। नहीं आया तो देखो फिर से। आ गया सर, हो गया, आपसे पहले कर लिया था। अच्छा, मेरे से पहले क्या? मैं इतनी देर से डाउट पूछ रहा हूँ, बोले मैं सर हमारा हुआ नहीं है, अब बोली मेरे से तो पहले। मैंने बोला था मैंने थोड़ा किया है, तो आपने कहा कि फिर मैं सारे कर रहा हूँ। क्या करूं, तुम लोग मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो ना, मैं क्या करूं? मैं ही 12th का एग्जाम दे रहा हूँ, अब तुम मेरे को फॉलो करो। मैं चाह रहा था कि तुम लोग को मैं जल्दी से जल्दी कोर्स कराऊं, लगता नहीं है कोर्स होगा। क्या हो क्या रहा है एक्चुअली, मेरे को प्रॉब्लम नहीं समझ, आप लोग होमवर्क कर क्यों नहीं रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि इससे क्या आप लोगों का इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, मैं सारे कराऊंगा। तो आरती तुम बताओ क्यों नहीं कर पा रहे हो? हेलो सर मेरे को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब आप अगर पूरी एक्सरसाइज देते हो ना सर, तो फिर
मतलब मैं आगे के सम्स तो कर पाती हूँ लेकिन पीछे के नहीं होते तो फिर मतलब कर ही नहीं पाती हूँ सर, होते ही नहीं, बहुत हार्ड लगता है, तो एक फिर काम करो, छोड़ कोई देती बात नहीं, हूँ। मैं समझ गया। जो जो तुम एक काम को सारे अटेम्प्ट तो करो, जो नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना, मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन बताऊंगा। और दूसरा, जो आपने 7.1 कर ली, एक बार उसको फिर से रिवाइज करो, रिटर्न करके देखो, क्योंकि हाँ सर। क्योंकि कहीं ऐसे पीछे का फिर से रिवाइज होता रहे ना, तो आगे आपके लिए थोड़ा सा एक इजी पड़ता जाएगा। सभी को बोल रहा हूँ, और रोहित तुमको ज्यादा बोल रहा हूँ, तुम कॉम्पिटिटिव के लिए बैठ रहे हो, एनडीए के लिए, तो उसमें इंटीग्रेशन के काफी क्वेश्चन आते हैं। वंदन तुम्हें सर मैं आते हैं अभी समझ में? सुबह सुबह ही सर 7.1 निकाल रहा था। 7.1 फिर से करो, 7 पॉइंट कर लिया, फिर से रिपीट करो, बिना देखे, देख देख के नहीं, फिर नहीं आता फिर से करो। मैं तुम्हें फिर से डाउट बताऊंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है, 10 बार पूछो 10 बार बताऊंगा, लेकिन करना पड़ेगा, अभी कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। चलो मैं अभी तो पूरे बताऊंगा क्योंकि तुम लोगों ने किया ही नहीं। 24th क्वेश्चन, बस तुम मेरे को ये हेल्प करो कि क्या एज्यूम करना है, तो जिससे मैं थोड़ा सा आपके लिए इजली बता दूं। वंशिका इसमें बताओ किसको मैं एज्यूम करूं? 24th क्वेश्चन में बताओ नॉमिनेटर को सर। किसको करूं एज्यूम, बताओ। डिनोमिनेटर। बिल्कुल सही। डिनोमिनेटर 6 cos x प्लस 4 sin x, इसको आपने t मान लिया, bt। इसका डिफरेंस है 6 cos x का माइनस sin x, 4 sin x का cos x, और x का dx इज इक्वल टू dt। अब dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4 और 6 में 2 कॉमन है, तो माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x, ये आ गया। ऊपर वाला वैसे ही लिखा 2 cos x माइनस 3 sin x, नीचे t, और यहाँ आपका आ गया dx अपॉन 2 माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x। देखो ये इससे पूरा कट हो गया, और आपके पास बचा 1/2 बाहर, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, हाफ log t के लिए आपने वापस रिप्लेस कर दिया 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया 24th का। देखो 24 पूरा समझ लो, डिनोमिनेटर को जैसे ही एज्यूम करोगे आपका आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, 1 अपॉन cos square x 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। प्रियांश बताओ किसको एज्यूम करूं? प्रियांश सही नहीं है। देव तुम बताओ इसमें किसको एज्यूम करूं? 1 माइनस 10x। बिल्कुल सही। इसका रीजन मैं बताऊं क्यों। 1 बाय cos स्क्वायर sec स्क्वायर x होता है, और 1 माइनस 10x, इसमें आप देखोगे अगर इसमें 10x का डिफरेंशिएशन है तो sec स्क्वायर x आ जाता है, तो वो नंबर को एज्यूम करो जिसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने 1 माइनस 10x को t मान लिया, तो इसका डिफरेंस है 1 का तो 0 माइनस sec स्क्वायर x dx is dt। तो ये पूरा टर्म dt में ये आ जाएगा आपका dx is dt अपॉन माइनस sec स्क्वायर x। तो आपने यहाँ लिखा sec स्क्वायर x, नीचे t स्क्वायर, और dx की जगह dt अपॉन माइनस sec स्क्वायर x। ये इससे कट हो गया, माइनस बाहर, t स्क्वायर को ऊपर ले गए, t रेज़ टू माइनस 2 dt। सिर्फ 1 पावर हो तो log ले लेना है, लेकिन अगर 1 से ज्यादा हो तो उसको ऊपर ले जाके पावर के फॉर्म में कर देना, माइनस 2। अब इसका इंटीग्रेशन किया, माइनस t रेज़ टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1 किया, प्लस 1, सेम नंबर नीचे डिवाइड कर दिया, प्लस c। तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन t प्लस c। t को क्या माना था हमने, 1 माइनस 10x प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया 25th क्वेश्चन का। देख लो बच्चों, आप लोगों को ये समझ आ गया कि नहीं आया? देख लो, चेक कर लो, 25th क्वेश्चन समझ आ गया? से आपको सब्स्टिट्यूट उस नंबर को करना है जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो।
ये पहला रूल है इसका। अब इसी तरह से मैं जो 26 क्वेश्चन बता रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x अपॉन रूट x dx, इसका इंटीग्रेशन का तो बता सकते हो किसको मैं एज्यूम करूं? मान्या किस टर्म को मैं एज्यूम करूं इस क्वेश्चन में 26 में? रूट एक्स। वेरी गुड। इसमें अगर cos को लेते तो साइन चाहिए, साइन है नहीं, तो आपके पास सिर्फ रूट x के अलावा कुछ एज्यूम नहीं, t माना, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x dx इज dt, तो dx की वैल्यू आई 2 रूट x dt, तो आपने यहाँ लिखा cos t और यहाँ dx के 2 रूट x को t dt, t से t कैंसिल, 2 बाहर, cos t dt, और cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c, 2 sin रूट x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, 2 sin रूट x प्लस t, ये इंटीग्रेशन होगा। आर्ची अभी आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? हाँ सर समझ आ रहा है, मतलब आप जब करवाते हो तब तो आ जाता है, पर खुद लेके बैठते तब नहीं आता है। मैं एग्री हूं, लेकिन बेटा मैं एग्जाम में आपके साथ नहीं बैठ सकता हूँ, सारी मुसीबतें आपको ही लेनी पड़ेगी। आप करो, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, लेकिन आप बड़े डूबते रहो, मैं आपको पक्का हेल्प करूंगा। 27 क्वेश्चन आप तुम आर्ची हेल्प करोगे मेरे को, भले तुम्हें नहीं आए तो भी आप मेरे को बताओगे। रूट साइन 2x cos 2x dx, बताओ आर्ची किसको एज्यूम करूं? सर cos x। cos को करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन साइन होता है, लेकिन रूट साइन x कहां से आएगा? इसलिए देखो इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका डेरिवेटिव ये, लेकिन इसको मानने से साइन कटेगा नहीं, तो साइन 2x को काटने से cos आ जाएगा, तो साइन 2x को t मान। तो आपको ध्यान रखना, इसको करने से भी ये डिफरेंशिएशन में कट जाना चाहिए, लेकिन इसका डेरिवेटिव ये रूट वाला नहीं आ रहा, तो आप एज्यूम करो लेट sin 2x be t, इसका डेरिवेटिव cos 2x और 2x का 2 dx is dt, तो dx is dt अपॉन 2 cos 2x। अब जब इसको कर रहे हो तो ये तो रूट t हो गया और ये cos 2x, dx है dt अपॉन 2 cos 2x, तो ये इससे कट हो जाएगा और जो 1/2 वो बाहर आ गया, रूट का t 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, तो ये आ गया 2 कैंसिल, 1/3 t के आपने वैल्यू डाल दी sin 2x रेज टू 3/2 प्लस c, ये इस पूरे का इंटीग्रेशन हो गया। दिशा समझ आ रहा है बेटा आपको? दिशा की सो गई तुम भी? सर उसका माइक खराब है। अच्छा मत नहीं, उसका माइक अच्छा, उसने आते ही मेरे से बात किया था, बोला सर मेरी आवाज आ रही नहीं, और जब उससे क्वेश्चन पूछे तभी उसका माइक खराब हो जाता है। वो बहुत बिल्कुल इंटेलिजेंट लड़की है, डाउट बनाना भी पड़े और माइक का रीजन भी आ जाए। रफ कर दो पूरा, कि समझ आ गया तो आप लोग देख लो, अगर ये समझ आ गया तो फिर रफ करो। आप लोग बेस्ट सब्स्टिट्यूशन करो, सबसे बढ़िया सब्स्टिट्यूशन क्या वो सोच के करना है। जिस तरह यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन है 28 cos x अंडर रूट 1 प्लस sin x। चलो बंधन ये बताओ इसमें क्या एज्यूम करो मैं जिससे आराम से इंटीग्रेट हो जाए 28। तो 1 प्लस साइन एक्स। वेरी गुड, 1 प्लस sin x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन cos आ जाएगा, नहीं cos का रूट में नहीं आएगा, इसलिए 1 प्लस sin x को t मानो, इसका डिफरेंशिएशन cos x dx is dt, बिल्कुल सही, तो dx का वैल्यू dt अपॉन cos x आता है। अगर आप अब यहां देखोगे तो ये तो रूट t हो गया, cos x ऐसे रहा, dx की जगह dt by cos x, तो इसी के सब डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कट हो गया, तो यहां बचा t को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हाफ dt, और माइनस हाफ में प्लस 1 क्या तो हाफ अपॉन हाफ प्लस c, तो रूट t और 2 पर t की जगह आपने सब्स्टिट्यूट किया 1 प्लस sin x
प्लस सी, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया पूरा। वंशिका ये आया कि नहीं आया कि मेरे से पहले कर लिया? हो गया सर। अब वंशिका तुम बताओगे, तुम्हारा नंबर आया बड़ी देर में। ठीक। 29th क्वेश्चन। इसमें log sin x को करेंगे बाप रे, बता दिया तुमने, क्यों ऐसा किया मेरे को रीजन बताओ। क्योंकि सर वो cot x है ना, तो log sin x का cos x बाय उसका log sin x का 1 by sin x होता है, sin x का cos x होता है, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बिल्कुल सर, देखो cot x को मानोगे तो ये डिफरेंशिएशन ही होगा, लेकिन log sin x को अगर t मानते हो तो उसका डेरिवेटिव आराम से log का 1 by sin x और sin x का cos x dx is dt। देखो cos by sin cot x dx is dt, तो dx का वैल्यू dt अपॉन cot x। तो देखो ये डेरिवेटिव में cot x आ गया, तो cot x को ऐसे ही रखा, इसको हमने t माना पूरे को, और dx की जगह dt by cot x आ गया। cot x कैंसिल, बचा t, t का इंटीग्रेशन आपका होता है t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, t के लिए आपने वापस पुट किया log sin x का होल स्क्वायर प्लस c बाय 2, ये आपका इंटीग्रेशन हो बाय 2, ये इंटीग्रेशन हो गया इस पूरे टर्म का। आर्ची अभी कुछ इजी लग रहा है कि वही डिफिकल्टी लेवल लग रही है अभी? हाँ सर आ रहा है समझ। चलो आर्ची तुम्हारा ही नंबर आ गया, तुम सोच के बताना 30th क्वेश्चन में क्या एज्यूम करो। 30th क्वेश्चन में आपको दिया है sin x अपॉन 1 प्लस cos x। मेरे ख्याल से बहुत आसानी से आप बता सकते हो इसको। sin x को एज्यूम करोगे, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस cos x तो नहीं आएगा, फंस गई ना तुम। तो आप 1 प्लस cos x को मानो, 1 प्लस cos x को t मानो, तो इसका डेरिवेटिव माइनस sin x dx इज dt, तो dx का माइनस dt अपॉन माइनस sin x, तो ये आपका t हो गया, ये sin x और dt अपॉन माइनस sin x आ गया, ये कैंसिल, माइनस बाहर, 1 by t dt, इसका हो गया log t प्लस c माइनस log t को आपने माना है 1 प्लस cos x प्लस c, ये इंटीग्रेट हो गया। आर्ची क्या प्रॉब्लम हुई पता चली आर्ची? हाँ सर, मतलब अगर साइन को करते तो फिर उसका तो कॉस आता, लेकिन तो फिर वो 1 प्लस कॉस से कैंसिल नहीं होता। वेरी गुड, ये थोड़ा सा वॉचिंग करने वाला है। अभी इसी के ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन के ऊपर मैं आपको 80 क्वेश्चन दूंगा, आप लोग ट्राई मारना, भले रॉन्ग निकले। देखो अभी ये क्वेश्चन है, इसमें एक डाउट था। बोलो सर इसमें जैसे हम लोग पहले करते थे, जैसे लॉग में कोई 1 प्लस 4x ऐसा कुछ आता था, तो उसको फिर डिवाइड करते थे उसके डिफरेंशिएशन से, बाय 4 कर देते थे। तो इसमें सर 1 प्लस cos x है तो माइनस sin x से डिवाइड नहीं करेंगे? नहीं इसमें नहीं कहा, ऐसा नहीं है। sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 4 और 3 और 2 एक फिक्स नंबर है, और sin x तो एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल से नहीं करते हैं, फिक्स नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे 1 प्लस 4 cos x होता तो बाय 4 डिवाइड करना पड़ता। हाँ ये हो सकता है। अब देखो 31st क्वेश्चन, sin x अपॉन 1 प्लस cos x होल स्क्वायर। रोहित बताओ क्या करेंगे इसमें? रोहित जस्ट टेल मी। सर 1 प्लस cos x को t मानेंगे। बस यही सेम प्रोसेस, यहाँ 1 बाय टी स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे, t इसका इंटीग्रेट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नीचे होल स्क्वायर लिखा है। बिल्कुल आ जाएगा बच्चों, ये वाला कि मैं करके दिखाऊं? आर्ची कर आ जाएगा सर। आ जाएगा नहीं सर। सर, कर लिया मैंने। ओके 30 सेकंड। देखो 30 सेकंड 30 थर्ड क्वेश्चन तो मैंने कल ही समझाया था, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 अपॉन 1 प्लस cot x, कल मैंने आप लोगों को ये कंसेप्ट बताया था लास्ट टाइम। cot x को cos बाय sin करोगे, cos x बाय sin x, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर sin x नीचे sin x प्लस cos x, और फिर मैंने आपको बताया 2 से इनटू 2 से डिवाइड कर देना, 1 बाय 2, फिर sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x,
याद है मैंने ये कोई कंसेप्ट सिखाया था आप लोगों को लास्ट टाइम? यस सर। बस वही कंसेप्ट, जब भी कॉट या टेन है, अब इसको जब करोगे तो हाफ ये तो 1 हो जाएगा प्लस 1 dx प्लस हाफ, इसमें इसको t मानोगे ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, नहीं 1/t dt आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ x प्लस हाफ log t प्लस c करके इंटीग्रेट की में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यानी माइनस साइन हो जाएगा। वो चेक करना है, मैंने ये इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो 32 33 बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 34 लिखो ना, वो दिख नहीं रहा है क्या बोलो बेटा? सर, थोड़ा बड़ा लिखो ना। बड़ा, अच्छा ठीक है। 34 क्वेश्चन, रूट 10x अपॉन sin x cos x, इसमें किसको एज्यूम करोगे, कौन बताएगा? मान्या तुम बताओ, चलो अब तुम्हारा नंबर ले ले। मान्या हेल्प करेगी। मान्या किसको एज्यूम करें? sin x cos x sin x cos x को सर 10x, उससे 10x तो 10x 10x तो आएगा ही नहीं, तो रूट वाले को एज्यूम कर लेगा, और 10x को t मान लो, रूट के साथ नहीं लेना, सिर्फ 10x को अंदर वाले, क्योंकि इसको एज्यूम करने से रूट में डिफरेंशिएशन नहीं आने वाला है। तो 10x को लिया तो इसका डेरिवेटिव sec2x dx is dt। अब आपने dx is dt by sec2x लिख दिया। अब यहां वो लिख रहे हैं, इसको लिखा रूट t, dx की जगह dt by sec2x, और नीचे आ रहा sin x into cos x। sec2x का मतलब होता है 1 by cos2x, एक cos कैंसिल, तो यहाँ बचा रूट t dt, यहाँ बचा sin by cos 10x बचा, और 10x को तो तुमने t माना हुआ है, तो रूट t अपॉन t dt हो गया, क्योंकि 10x देखो cos कैंसिल, sin by cos आपका 10x हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट t से t को उठाएंगे तो 1 by रूट t dt, फिर ऊपर t को लेकर t माइनस हाफ dt, इसका प्लस 1 किया तो हाफ अपॉन हाफ प्लस c, तो ये हो गया रूट 10x 2 टाइम प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया रूट 10x अपॉन sin x cos x। देखो जरा आप लोगों को ये स्टेप समझ में आई कि नहीं है, पहले चेक करो।